ड्रोन्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं और ये कितना बड़ा कदम होगा? ड्रोन आने वाले वक्त में युद्ध का रुख क्या बदलते हुए हम देखेंगे ड्रोन्स को? देखिए, बहुत ही मज़ा चीज़ है कि ड्रोन का जो बात हो रही है ईगल की, उसमें वॉर हेड थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि ज़्यादा डैमेज किया जा सके। तो जो मुश्किल या वेल कवर्ड हार्ड एंड कवर्ड के साथ जो टारगेट्स हैं उन पर उनको भेजा जाए, ये है उद्देश्य। लेकिन इनको किस प्रकार से आप चलाएंगे, किस प्रकार यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे, वो देखना होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या सिन्हा साहब युद्ध का रुख बदलने का मादा रखते हैं ये ड्रोन आने वाले वक्त में, अगर हम फ्यूचरिस्टिक होकर थोड़ा बात करें? एकदम। भविष्य में ड्रोन एक बहुत ही कारगर लीथल वेपन सिस्टम होने जा रहा है। क्यों सवाल पैदा क्यों? ड्रोन्स कई तरह के होते हैं, आर्म ड्रोन्स, अनआर्म ड्रोन्स। अनआर्म रेकी सर्विलेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। आर्म ड्रोन्स बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो रडार को कंफ्यूज करके अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और इसके पहले आप रियलाइज कीजिए, यू से जैक रॉबिन्सन, यू आर गॉन। यानी कुल मिलाकर सिन्हा सर, ड्रोन जो है वो यूक्रेन सेना की क्षमता को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। लेकिन फिनलैंड को लेकर इस वक्त एक खबर है, फिनलैंड के नेटो में जाने से रूस से बढ़ेगा भीषण तनाव और अपने कोला प्रायद्वीप को लेकर बड़ी है रूस की चिंता। कोला प्रायद्वीप तक पहुंच जाएगी नेटो की सीमा अगर फिनलैंड शामिल होता है नेटो देशों में। और रूस का बेहद अहम सैन्य केंद्र कोला प्रायद्वीप है और इसीलिए रूस की चिंता बढ़ गई है। रूस ने शुरू कर दी है इस चुनौती से निपटने की तैयारी। अलग अलग युद्धाभ्यास के जरिए उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, इस चुनौती से निपटने की कैसे की जा रही है तैयारी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड का जो रुख है, जिस तरह से नेटो मेंबर बनने की कोशिशें इन दोनों मुल्कों की तरफ से जारी है, ये रूस को भा नहीं रही है। और ऐसे वक्त में जब लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नामुमकिन होगा तुर्की के रुख को देखते हुए, अब इन दोनों मुल्कों की अहमियत क्या है, ये हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। स्वीडन फिनलैंड पर क्यों आग बबूला नजर आ रहा है रशिया, ये आप देखिए किस तरह से कोला प्रायद्वीप का जिक्र हुआ है। कोला प्रायद्वीप तक पहुंच जाएगा नेटो, रूस का सैन्य केंद्र है ये कोला आप देखिए, यहां पर हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोला प्रायद्वीप को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों रूस जो है वो आग बबूला नजर आ रहा है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। इस वक्त रूस के साथ नेटो का लैंड बॉर्डर 750 मील का है, ये देखिए 750 मील का है। और अब ऐसे में फिनलैंड तो वो मुल्क है जिसकी डायरेक्ट सीमा जो है वो रशिया से लगती है। सैकड़ों किलोमीटर की सीमा सीधे रशिया से लगती है। और अगर फिनलैंड कल को नेटो मेंबर बन जाता है तो नेटो सेनाएं जो हैं वो यहां तक आसानी से आ सकते हैं। तो रूस के लिए वो स्थिति बड़ी खतरनाक होगी, रूस यही मानता है। और आप देखिए, यूक्रेन से भी जंग की शुरुआत हुई तो वो किस बिना पर हुई, इसी खतरे को भांपते हुए कि कहीं यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन जाए। और अब फिनलैंड और स्वीडन, ये दोनों मुल्क नेटो का मेंबर बनने की तैयारी कर रहे हैं। रोड़ा सिर्फ एक नजर आ रहा है, टर्की ने वीटो किया हुआ है। टर्की ने साफ तौर पर कहा हुआ है कि अगर ये दोनों मुल्क नेटो मेंबर बनते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। और नेटो के रूल्स के हिसाब से, नियम कायदों के हिसाब से, कोई भी एक मुल्क अगर वीटो कर देता है तो कोई दूसरा मुल्क नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। यही फिनलैंड और स्वीडन की राह में बड़ा रोड़ा है। और रूस के लिए खतरा इस बात का कि सैकड़ों किलोमीटर की सीमा फिनलैंड से डायरेक्ट लगती है और फिनलैंड अगर नेटो का मेंबर बन गया तो ये रूस के लिए बड़ा खतरा होगा। पुतिन ऐसा ही मानते हैं। और फिनलैंड की सीमा रूस के कोला प्रायद्वीप से जुड़ी हुई है। नेटो का कोला तक विस्तार, यानी यहां तक विस्तार अगर हो जाता है तो ये तो खतरे की बात होगी, ये कतई मंजूर नहीं करेंगे पुतिन। कोला में रूस के कई मिलिट्री बेस और प्रतिष्ठान मौजूद हैं, यहीं पर रूस का जो पूरा बेस है वो मौजूद है। और कोला में दुनिया का न्यूक्लियर पावर भी है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।